Good morning, students. Today we will discuss exercise of chapter number 8 or class 6th and subject is science. Chapter name is body movements. Okay, body movements. So student, first point रहेगा हमारा कि हम NCERT की जो एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे एंड देन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अदर देन NCERT रहेंगे जो, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ NCERT. फर्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट ऑफ द बोन हेल्प इन द डेस ऑफ द बॉडी. कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एंड दैट इज मूवमेंट. आंसर इज मूवमेंट. ओके स्टूडेंट, कि जो ज्वाइंट्स होते हैं ना किसी भी, अगर हमारी बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स हमारी क्या हेल्प करेंगे, उनको मूवमेंट करने में. अगर बोन्स ना हो, ठीक है, तो हम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट नहीं होगा. यानी कि विदाउट बोन हम एज ए पॉलीथीन रहेंगे. बट बोन्स क्या हमारी हेल्प करेगी यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और उन बोन्स को मूवमेंट कौन देगा, वो रहेंगे हमारे ज्वाइंट. यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा ज्वाइंट्स है. ओके, तो स्ट्रक्चर देने का काम बोन्स का रहेगा और उन बोन्स को मूवमेंट करवाने का काम किसका होता है, ज्वाइंट्स. यानी कि ज्वाइंट्स उसकी हेल्प करेंगे. और मूवमेंट करवाता कौन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वहां पे रहेंगे हमारी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होती है तब हमारी मूवमेंट करती है बोन्स. ठीक है स्टूडेंट, तो मैं तीनों पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर देने का काम हमारा बोन्स का रहेगा, ठीक है. ज्वाइंट सिर्फ हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर. मूवमेंट करवाता कौन है, उसके पीछे का रीजन कौन देगा, यहाँ पे मसल्स. ठीक है, और मसल्स कैसे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. यानी कि टू का कॉम्बिनेशन होता है जो आगे क्वेश्चन के अंदर बताएंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट के अंदर आएगा हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द डेस ऑफ बॉडी. कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स और कार्टिलेज दोनों के दोनों हमारी बॉडी का क्या सिस्टम तैयार करते हैं, स्केलेटन सिस्टम. जो एज स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है वो सारा सारा किसके थ्रू बनता है, बोन और कार्टिलेज का. ठीक है, यानी कि स्मॉल बोन्स और जो हमारी हार्ड बोन्स है, ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, उसको हमने नेम दिया है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन इज द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंड बाय डैश ज्वाइंट. कि हमारी जो एल्बो होती है, यानी कि जहां पे एल ज्वाइंट बनते हैं हमारे, ठीक है, तो उसके बीच में यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट रहेगा, कौन सा होता है, यहाँ पे होता है हिंज ज्वाइंट, HINGE. ठीक है, हिंज ज्वाइंट मीन्स जो एज ए हमारे जो डोर होते हैं, घर के जो गेट होते हैं, उसी की तरह काम करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर. ओके, उनको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट. नेक्स्ट वन इज द कंट्रक्शन ऑफ द, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाना, ऑफ द डैश पुल द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. कि किसके कॉन्ट्रैक्शन से, अभी जस्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया ना कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने का जो काम होता है वो हमारा मसल्स का होता है. वो जब किसी की बेंड होती है हमारी बोन को, जब हम बेंड, यानी कि मसल्स उसमें हेल्प करती है बेंड करने में, हमारी जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको पोर्शन को हिलाने में. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, मसल. ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये हमारी टू बोन्स है, ठीक है, ये बीच में होगा हमारा ज्वाइंट. अगर हमारी दोनों साइड में क्या होती है, मसल्स रहती है. ओके, इस साइड में मसल्स हमारी, इस साइड में. सो स्टूडेंट, अगर बात करते ना कि जो हमारी बोन्स रहती है, ठीक है, उनमें क्वेश्चन हमारा है कि कंट्रैक्शन ऑफ, देखो ये हमारी टू बोन्स का कॉम्बिनेशन बना दिए, यहाँ पे हमने तैयार किया ज्वाइंट. ठीक है, अब इनके
ग्रुप ऑफ मसल होता है, जैसे दो की पेयर के अंदर ये दोनों साइड हमारी मसल्स हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इधर भी मसल्स हो जाएगी हमारी, ठीक। अगर हम आगे वाले पोर्शन को इस साइड मूवमेंट करवाते हैं, ओके, तो होगा क्या कि ये जब इस साइड बेंड करेगा तो अंदर वाली जो हमारी मसल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बार वाली मसल्स क्या करेगी, एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट करने पे बार वाली मसल क्या हो जाती है, अब ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रही है यहाँ पे, और बार वाली यानी कि हमारी ये वाली और ये वाली मसल्स क्या करेगी, एक्सटेंड हो जाएगी, फैल जाएगी ये। बट जैसे ही हम हैंड को वापस अपना करते हैं, उसी पोजीशन में लेके आते हैं, तब ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों अपने अपने रिलैक्स पोजीशन में। तो इस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो हमें मूवमेंट करते हुए दिखती है, ठीक है स्टूडेंट। So next question is indicate true and false statement among the following statement. First one is the movement and locomotion, यानी कि मूवमेंट करने की जो प्रॉपर्टी उसको लोकोमोशन बोला हमने, of all the animal is exactly the same। क्या मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोकोमोट करते हैं एनिमल्स, ठीक है, क्या वो सभी की सेम होती है? चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने स्टडी की थी कि वो सभी की सेम नहीं होती, नॉट एग्जैक्टली द सेम ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द एनिमल्स, ठीक है। बिकॉज जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारा मूवमेंट 2 फीट यानी कि 2 पैरों के ऊपर चलने का सिस्टम रहता है, हम मूवमेंट इस टाइप से करते हैं। अगर हम किसी स्नेल की बात करते हैं, ठीक है, किसी स्नेक की बात करते हैं, वो तो फिर रेंग कर चलते हैं, यानी अपनी बॉडी को पहले एक बार रेस्ट पोजीशन में लेके आएंगे एक पोर्शन को, फिर सेकंड वाले को आगे फोर्स करते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये सभी की सेम नहीं होती। नेक्स्ट वन इज द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन। नो, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। कार्टिलेज कभी भी बोन से हार्डर नहीं होते। नेक्स्ट वन, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। क्या हमारी उंगलियों की जो बोन्स होती है उनके अंदर जॉइंट्स नहीं होता? सिंपल सा टॉपिक है ये कि आप अपने हैंड की जो फिंगर्स है उनको मूवमेंट करवा के देखिए, अगर वो मूव कर रही है इट्स मीन्स देयर आर जॉइंट्स। अगर वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है एज इट इज, उसको हम मूवमेंट नहीं करवा पाते। जैसे स्कल, ठीक है, हमारा जो स्कल होता है खोपड़ी, उसको हम मूवमेंट नहीं दे सकते, ओके, वो सिर्फ नेक के थ्रू इधर उधर मूवमेंट कर सकते, बट स्कल के जो पार्ट है वो हम मूवमेंट में नहीं लेके आ सकते, बिकॉज देयर इज नो जॉइंट्स। तो अगर जॉइंट्स नहीं होते तो हम उंगलियों को मूवमेंट नहीं करवा पाते, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज द फोर आर्म हैज 2 बोन्स। क्या हमारी जो आगे की जो आर्म्स होती है उनमें 2 बोन्स होती है? यस, 4 आर्म के अंदर आपका जो एल्बो रहेगा उससे एक आगे एंड एक पीछे, जो शोल्डर से अप डाउन की ओर रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या देंगे कि 2 बोन्स। यस, तो यानी हमारे अगर हैंड की बात करते, 4 आर्म की बात करते, तो वहाँ पे 2 बोन्स रहती है और यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, ये शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा, ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बोन्स रहेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन सिस्टम। क्या कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है? कॉकरोच के जो स्केलेटन सिस्टम है वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, और वो आउटर स्केलेटन के अंदर ही आता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, यस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज मैच द आइटम इन कॉलम नंबर 1 विद 1 और मोर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और 2 के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अपर जा, फिशेस, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच, ठीक है, और 2 हमारे यहाँ पे ऑफ रहेंगे, तो जिनको हम मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा अपर जा, यानी कि ऊपर का जो जबड़ा होता है अपर जा, क्या वो कभी हिल पाता है हमारा? इज एन इमूवेबल ज्वाइंट, यानी कि उसको हम मूव नहीं कर सकते। तो हमारा जो लोअर जा है वो सिर्फ मूवमेंट करता है, अपर जा कभी भी मूवमेंट नहीं करता।
सेकंड वन इज फिशेस। फिशेस की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन, यानी कि वो अपने आप को वाटर के अंदर इजिली मूवमेंट करवा सके, इसके लिए क्या होते हैं, उनकी बॉडी आगे से स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है, जो कॉर्नर कट बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। हैव फिन्स ऑन द बॉडी, और साथ में उनकी बॉडी पे फिन्स होते हैं, पंख, जो उनको हेल्प करवाते हैं, जैसे टेल होती है ना, वो मूवमेंट करवाने का काम करती है और फिन भी उसकी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, रिब, रिब यानी कि हमारा जो केज बना हुआ है, रिब केज बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हजर्डनेस से, यानी कि नुकसान होने से। जो अगर हम किसी के साथ एक्सीडेंशियल पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम पे हमारी हेल्प करता है ताकि कोई इंटरनल पोर्शन पे चोट ना लगे। ओके, सो रिब्स हेल्प करते प्रोटेक्ट द हार्ट। नेक्स्ट वन इज स्नेल। स्नेल कैसे मूवमेंट करती है? स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट। क्यों? क्योंकि स्नेल का जो बॉडी का सिस्टम होता है वो हमारे स्केलेटन की तरह नहीं होता उसमें, ठीक है। वो पहले अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक पोर्शन को रोककर फिर रिलैक्स पोजीशन में आती है, देन नेक्स्ट एक्सटेंड करती है, फिर अपने पोजीशन को रोकती है, फिर रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। तो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्शन पे काम करती है, इसलिए वो धीरे धीरे मूवमेंट करती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज कॉकरोच। कॉकरोच का क्या सिस्टम? जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने पढ़ा था, कॉकरोच हैज आउटर स्केलेटन, ठीक है, कॉकरोच हैव आउटर स्केलेटन सिस्टम। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। हमें एक्सप्लेन करना है इनको। व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या रहेगा कि हमारे पास एक बॉल और एक सॉकेट के अंदर ये फिक्स होती है और वो मूवमेंट करती है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज ए मूवेबल जॉइंट, क्योंकि मूव कर सकती है इजिली, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बोन दैट हैव राउंड हेड which fit into a cup like depression of another bone. This help the bone or rotate freely. Example of such joints are hip and shoulder joint. So student, ball and socket joint के अंदर क्या होता है कि एक हमारी बोन होती है, ठीक है, जिसके आगे बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक बावल यानी कि कटोरे वाली किसी बोन के अंदर फिक्स हो जाती है और ये फ्रीली मूवमेंट कर सकती है इस साइड से इस साइड पे, ठीक है। और इसी को हमने नेम दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने नेम दिया डिप्रेशन का। ये जो पोर्शन है इसको हमने क्या नाम दिया? डिप्रेशन का, यानी ये बॉल इस डिप्रेशन के अंदर फिक्स हो जाती है और यहाँ से मूवमेंट करती है, ठीक है, इस टाइप से। और इसको हमने नेम दिया है बावल, यानी कि एज ए कटोरे की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बॉल। ओके स्टूडेंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज, अगर सेकंड की बात करते हैं, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। अगर हम स्कल की अगर बात करते हैं तो स्कल के अंदर लगभग जो हमारा पोर्शन होता है वो इमूवेबल होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही आया था हमारा कि लगभग जो हमारे पार्ट्स है वो इमूवेबल है, बट जो हमारा लोअर जा है यानी नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मूवमेंट कर सकता है। सो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या रहेगा? मैंडिबल बोन्स विच फॉर्म्स द लोअर जा इज द ओनली स्कल बोन दैट इज मूवेबल। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्कल बोन आर इमूवेबल बट द लोअर जा ऑफ आवर माउथ या फिर स्कल इज कैन मूव। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। अभी बात करते हैं कि हमारा जो एल्बो होता है वो बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये जो पोर्शन हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ये बैकवर्ड क्यों नहीं कर सकता? तो बैकवर्ड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि ये सिर्फ यहां तक, और ये प्रॉपर्टी होती है हिंज ज्वाइंट, ठीक है। तो उस जॉइंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हैंड का ये पोर्शन है ये सिर्फ इस पॉइंट तक आ सकता है, इसके बाद में आगे ये ब्लॉक होता है, ठीक है। एज जैसे हमारे घर के डोर होते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से काम करता है, ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है, बट एक स्टेप एक पॉइंट रहेगा, उससे आगे ये आगे मूवमेंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट,
सो द एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एल्बो के अंदर क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है, और हिंज जॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, यानी कि सिर्फ एक साइड, जैसे हमारा गेट होता है ना, एक साइड मूवमेंट कर सकता है, देयरफॉर आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड। ओके, सो हमारा एल्बो कैन नॉट मूव इन बैकवर्ड पोजिशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, नेम द ऑर्गन सिस्टम विच द ब्रेन बिलोंग, कि हमारे ब्रेन का कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो बिलोंग करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू काम करता है, उनको बोलते हैं नर्व्स। Okay student, brain is a part of a nervous system. This system is responsible for control all the function of the body, यानी हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन, जो भी काम चल रहे होते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कंट्रोलिंग करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम का होता है, जो ब्रेन के पास होता है। ओके, तो ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इन विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल बोन इमूवेबल, अगर हम कंप्लीट हमारे स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट, यानी कि कंप्लीट नहीं बताया इसने, लगभग, एट अबाउट, मोस्ट ऑफ दी, और ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी था हमारा, ऑलमोस्ट ऑल द बोन ऑफ स्कल, यानी कि स्कल के जो बॉडी पार्ट्स, जो पार्ट्स रहेंगे वो हमारे इमूवेबल होते हैं, सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर, एंड दैट इज लोअर जा, यानी कि नीचे वाला जबड़ा है वो मूवमेंट कर सकता है, बाकी सारे हमारे क्या रहेंगे, फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच बोन इन योर बैकबोन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट, हमारी जो बैकबोन होती है वो कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल बोन्स का, ठीक है, और वो स्लाइट मूवमेंट करवाता है हमारी। हाउ देन आर यू एबल टू बेंड योर बैक सो मच, तो हम अब स्मॉल मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो स्मॉल मूवमेंट करते हैं, बट इतने सारे पार्ट्स को अगर हम कॉम्बिनेशन के अंदर लगा देते हैं तो वो एज ए चेन की तरह काम करता है, ठीक है। जब इतने सारे पार्ट्स को हम तो इतने सारे पार्ट्स को जब कंबाइन करते हैं तो ये इजीली बेंट हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। हाँ, एक अगर बात, एक छोटा पार्ट है तो वो कम से कम मूवमेंट करेगा यहाँ पे, अगर ये इतना पार्ट है तो ये शायद बेंडिंग बिल्कुल कम करे, ठीक है। बट अगर हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइंट कर देते हैं तो ये इजिली बेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आंसर, द बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ एट अबाउट 33 बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, हमारे जो बैकबोन होते हैं रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर 33 बोन्स होती है जिनको हम बोलते हैं वर्टेब्रे। एवरी सिंगल बोन प्रोवाइड स्लाइट मूवमेंट, जैसे अभी मैंने बताया ना कि छोटी छोटी मूवमेंट है, उन सारी को अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक क्लोज, यानी कि काफ़ी मूवमेंट हमें मिल जाएगी। स्लाइट अमाउंट ऑफ मूवमेंट, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ 33 बोन्स, अब अगर 33 बोन का कंबाइन मूवमेंट की बात करते हैं तो वो चेन की तरह काम करती है, ठीक है। बेंड द बैक टू टच आवर टो, हम अपनी बॉडी को इतना बेंड कर सकते हैं कि हम अपने टो, यानी कि पैर का जो अंगूठा है उसको भी इजीली टच कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम बेंड भी होते हैं तो भी हमारी बॉडी इजीली टच कर सकती है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट, ए चाइल्ड हैज़ मोर बोन देन एन अडल्ट, कि चाइल्ड के अंदर हमारी अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बोन्स होती है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? यस, ए चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की अगर बात करते हैं तो 8 अबाउट, यानी कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं, 8 अबाउट, किसी बुक के अंदर 300 दिया होता है, किसी में 304 यानी 304, तो लगभग क्या होता है कि 304 या 300 बोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो चाइल्ड अडल्टनेस की ओर बढ़ता है, मैनी ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब तोड़ना और फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना, तो उनमें से जो हमारी मोस्ट ऑफ दी बोन्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है,
कंबाइन हो जाती है, जिसके कारण वो हार्डनेस बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। वो पहले जो बेंट हो सकती थी बोन, लचीली होती है बच्चे की, इसलिए तो हमें क्या होता है कि चाइल्ड हैज मोर बोन देन अडल्ट, इसलिए बोलते हैं इसको हम। और जब वो जैसे अडल्टनेस की ओर बढ़ता जाता है तो लास्ट में कितनी बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, 206, 206 हड्डियां। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज द ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय, कि हमारी स्केलेटन सिस्टम है ना, उनमें से कौन सा पार्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट इज स्कल। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल, यानी कि खोपड़ी। ओके, तो हमारा ब्रेन अगर इस पार्ट पे, तो हमारा जो खोपड़ी है, जो स्कल है, वो उसकी हेल्प करती है प्रोटेक्शन में, कोई भी हजार्डनेस ना हो। हाउ मेनी मूवेबल बोन्स आर देयर इन स्कल? लास्ट क्वेश्चन, स्कल के अंदर देयर इज वन मूवेबल बोन, दैट इज लोअर जा, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला जो बड़ा वो मूवमेंट कर सकता है, बाकी सारे फिक्स यानी कि इमूवेबल होते हैं। नेम 2 ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, यानी कि हमारे जो रिब केज होती है, ठीक है, वो किन किन बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज हार्ट एंड द लंग्स। यानी हमारा जो रिब केज, ये किन किन बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है? तो स्लाइडली लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा यहाँ पे हार्ट, और दोनों साइड लंग्स। ये प्रोटेक्शन मिलती है हमें रिब केज के थ्रू, ठीक है, तभी ये यहाँ पे रिब केज होता है। ये हार्ट को थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड बनाया इसको, और ये हमारे हो जाएंगे लंग्स, और ये हार्ट, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेम द लॉन्गेस्ट बोन। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द थाई बोन, और जिसका नेम होता है फेमर, ठीक है, फेमर रहेगा यहाँ पे। और थाई बोन कौन सी होती है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से, तो हमारे जो पैरों के अंदर जो हड्डियां होती है ना, उसमें ये वाला जो पोर्शन, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली जो हड्डियां होती है ना, इनको बोलते हैं फेमर। ये सबसे लंबी हड्डी रहेगी हमारी बॉडी की। विच फिन ऑफ द फिश हेल्प टू मूव, कि फिशेस के अंदर कौन सी फिन हेल्प करती है मूव करने में, यानी कि मूव फॉरवर्ड, स्लाइड में करने के लिए हमारी आगे वाली फिन्स होती है, और आगे की यानी कि टेल, ये जो टेल फिन है ना, वो हमारी हेल्प करती है आगे की ओर मूवमेंट करने में, साथ में ये भी करेगी और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के अंदर। ओके, तो टेल फिन ऑफ द फिश हैव टू मूव, कैसे काम करती है ये? अब किसी भी फिश के अंदर अगर बात करते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा लास्ट, उसको बोलते हैं टेल फिश, टेल फिन, ठीक है। और जब ये मूवमेंट करती है तो इसमें हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है। द टेल फिन ऑफ द फिश हेल्प टू मूव, और ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।